ये जो अवसर दिया है इसके लिए हम उनके आभारी और धन्यवाद देते हैं। ये विद्यालय आज जिस रूप में है पहले ऐसे नहीं था। सिर्फ 2 ही कमरे थे, एक विज्ञान लैब और पहले हमारे प्रिंसिपल साहब का कमरा इधर हुआ करता था। 2 ही छत वाले कमरे थे, नहीं इधर नीचे की भी छत वाले, बाकी सारे खपड़े थे। लेकिन उस समय भी जब हम पढ़ते थे उस समय भी बच्चों की संख्या लगभग 1200 थी। और उस समय जब हमारा दूसरा बैच था इंटरमीडिएट का, मैं हाई स्कूल में था, उसी साल इंटर 8 पे आया था। हिस्ट्री बताई इमाम के साथ। विद्यालय की अपनी पहचान उसके शैक्षिक वातावरण से होती है। विद्यालय में पठन पाठन का कैसा स्तर है, विद्यालय की खेलकूद की प्रतिभाएं कैसी हैं, ये आपको दूर दूर तक पहुंचाता है, आपके विद्यालय की छवि को भी और आपको भी। कल अभी प्रधानाचार्य जी से मेरी बात, उपलब्धि है इस विद्यालय के लिए। अपने क्लास में अपने टीचर से सवाल पूछते हैं। हाथ उठाइए। अरे नीचे वाले खड़े करो हाथ। सवाल पूछने के लिए भी पढ़ना पड़ता है। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं सवाल कैसे पूछेंगे? तो अब से आप लोग जितना पढ़ाई करते हैं उसका मानक केवल ये रहेगा सवाल कितना पूछते हैं, कि बच्चे कौन से सवाल पूछेंगे। तो आप अपने साथ साथ अपने गुरुजी लोगों को भी पढ़ाना शुरू कर देंगे। तो जितने भी यहाँ पे बच्चे हैं आप सवाल जरूर पूछिए। ऐसा नहीं कि स्कूल में ही सवाल पूछिए, आपको जहां भी डाउट हो, किसी भी, चाहे समाज में हो चाहे अपने परिवार में, जब आप सवाल पूछना शुरू कर देंगे उसी दिन आप पढ़ लिख के पूरे हो जाएंगे। नंबर हासिल कर लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप लोगों ने कई वैज्ञानिकों के नाम सुने होंगे, फिर बीच में आज की व्यवस्था आपके सामने आई। उस समय नौकरी कि हम जब सुबह आते थे विद्यालय में तो पीछे की फील्ड में बहुत इमली के पेड़ हुआ करते थे और हम लोग अपना बस्ता झोला जैसे किसी कक्षा का अगर कोई पीरियड खाली है तो उस खाली पीरियड में बच्चों के पास क्या विकल्प होना चाहिए, इस पे पहले आप विचार करिए। अगर छठा पीरियड खाली है किसी बच्चे का तो वो 40 मिनट का या 50 मिनट का जो पीरियड है उस दौरान वो क्या करेगा? उसके लिए गौरवशाली इतिहास रहा, विशेषकर खेल कूद में। यहाँ के जो विद्यार्थी जब हम लोग पढ़ते थे, हमसे 1-2 साल आगे एशियाड तक है, नेशनल में। जब मैं जिस साल मेरा इंटरमीडिएट था उस साल नेशनल में 3 श्री तुलसी राम जी उस समय शायद 3 मिले थे, एक तो गोल्ड मेडल था और 2 एक ब्रॉन्ज इस तरह। तो इस विद्यालय की गौरवशाली एक परंपरा, एक इतिहास रहा। देखा जाए तो रिश्ते में तो आप सब हमारे छोटे भाई बहन हैं, वैसे हमारे बच्चों की उम्र की है। तो सबसे पहले तो आप लोगों से बस मेरा अनुरोध है कि इस विद्यालय की जो गौरवशाली परंपरा है निरंतरता उसमें बनी रहे,
इसका भार आपके ऊपर कंधों पे। यहाँ के प्रधानाचार्य जी का भी कि वो मुझको अपने बचपन में भी ले जाने का ये अवसर दिए, उसके लिए मैं उनका हृदय से आभारी हूँ। यहाँ के समस्त संभालने और सजाने का एक संकल्प लिया है, उनका भी मैं आभारी हूँ। यहाँ के जो गणमान्य अतिथि हैं, उन्होंने भी इस विद्यालय में अपना योगदान दिया, बैठ के सुन के बच्चों का हौसला अफजाई करने के लिए उनका भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और मैं इस आशा के साथ आप सभी से करना चाहूंगा कि विद्यालय में इसी तरह आपकी आवाज, आपकी मेघा हमेशा गूंजती रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।